अकबर के महल में कई सारी महंगी और खूबसूरत सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन अकबर के महल में एक गुलदस्ता था जो उसे सबसे प्यारा था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपने पलंग के पास वाली मेज पर रखवाता था। एक दिन सेवक कमरा साफ कर रहा था और साफ करते करते उसका हाथ गुलदस्ते पर जा लगा और वह नीचे गिरकर टूट गया। सेवक घबरा गया और सोचने लगा, महाराज मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हड़बड़ाहट में वो गुलदस्ते को अपने हाथों से ही जोड़ने लगा और नाकाम रहा। आखिर में उसने हार मान ली और गुलदस्ते को बगीचे में गाड़ दिया और मन ही मन कहने लगा कि हे भगवान, महाराज अकबर को कुछ ना पता चले। कुछ ही समय बीता था, अकबर महल लौटा और उन्होंने देखा उनका गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक को तुरंत आवाज लगाई और पूछा, मेरा गुलदस्ता कहाँ गया है, जल्दी बताओ। सेवक डर के मारे कांपने लगा। हड़बड़ाहट में सेवक ने बोल दिया, महाराज वो गुलदस्ता तो अपने घर लेकर गया हूँ, मेरी बीवी उसे और ज़्यादा अच्छे से साफ कर देगी और आपको फिर वह और अच्छा लगने लगेगा। यह सुनते ही अकबर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपने घर ले जाने की, जल्द से जल्द मुझे वापस ला के दो। सेवक अब अपने झूठ के जाल में फंस चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता ना बचा। सेवक ने डरते हुए महाराज अकबर को सच बता दिया। राजा सच सुनते ही आग बबूला हो गया और बोला, मुझे झूठ पसंद नहीं है। अब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने हमसे सच क्यों नहीं बोला, मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूँ। अगले दिन ये बात बीरबल को पता लगी। बीरबल ने तुरंत ही सभा में विरोध किया। बीरबल बोला कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी ना कभी बोलता है, किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। जैसे कि अकबर ने यह सुना, अकबर बीरबल पर भड़क गया। महाराज अकबर बोले, क्या सभा में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सब बोले, नहीं महाराज, हम तो कभी भी झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राजा दरबार से निकलने के बाद ही बीरबल ने ठान लिया कि वो इस बात को साबित करके रहेगा कि सभी लोग कभी न कभी झूठ बोलते हैं। तभी बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधा सुनार के पास पहुंचा। उन्होंने जोरी के से कहा कि मेरे लिए सोने के गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाओ। बाली बनते ही वो उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा तो बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? बीरबल बोला, जहाँपना आप सभा में ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने देखा नहीं होगा, बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा और सभा के सभी लोग उत्सुक हो गए और राजा ने बीरबल को अनुमति दे दी अपनी बात कहने की। बीरबल बोला, मुझे आज रास्ते में एक महान सिद्ध पुरुष मिला। उन्होंने मुझे यह सोने की बनी हुई गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल होगी। अब बस इसे लगाने के लिए मुझे थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा बोला, ये तो अच्छी बात है, हम तुम्हें जमीन दे देंगे। बीरबल बोला, मैं चाहता हूँ महाराज कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। अब सभी दरबारवासी खेत की ओर चल पड़े। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने की से बनी गेहूं की बाली से फसल वही उगाएगा जब उसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने कभी झूठ न बोला हो। ये बात सुनकर सभी दरबारवासी खामोश हो गए और कोई भी आगे न आया। राजा हैरान हो गए और बोला, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी झूठ न बोला हो? सभी खामोश हो गए। बीरबल बोला, जहाँपना अब आप ही इस बाली को इस खेत में लगा दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज भी चुप हो गए। आखिर में महाराज अकबर को यह बात समझ आ गई कि व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। इस बात का एहसास होते ही अकबर ने सेवक की सजा माफ कर दी।